देखिए जब आंधी तूफान आते हैं तो उस समय हम कहते हैं ना बहुत तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है, ठीक है। तो उस आंधी या तूफान की स्पीड कैसे मेज़र की जाती है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट होती है, ठीक है। हवा की क्या स्पीड है, किस स्पीड से चल रही है हवा, ठीक है ना। तो उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ योर एनीमोमीटर। ये सब हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दे ऑल आर गिवन इन क्लास 11 फिजिक्स NCERT इन द एक्सरसाइज सेक्शन, ठीक है। सो जस्ट आपको आपके आसपास जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उनके मेज़रमेंट में क्या डिवाइसेस यूज़ होती हैं और क्या प्रिंसिपल वर्क करते हैं, ये नॉलेज देने का पर्पस है, ये नॉलेज देने का पर्पस है बेसिकली आपका इस डिस्कशन का, ठीक है। कॉल आ गया है, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, लेट मी स्विच ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा ध्यान से देखो, एनीमोमीटर ये वर्क कैसे करता है सर, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए ये आपका एक एनीमोमीटर है, इसमें एक कप के शेप में इस तरह से डिवाइस लगी रहती हैं, और मान लीजिए हवा इस डायरेक्शन से आ रही है लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनको इस तरह से घुमाती है लाइक दिस, ठीक है। और ये जिस स्पीड से रोटेट करते हैं वो स्पीड डिसाइड करती है कि कितनी आपकी हवा की स्पीड होगी। जैसे आप इसको इस वीडियो से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप घर पे बना भी सकते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। देखिए ये आपका बेसिकली एक एनीमोमीटर है, ठीक है। और जैसे ही हवा चलती है तो ये इस तरह से घूमता है, ठीक है, लाइक दिस। ये विंड की डायरेक्शन है और ये इसको यहाँ टकराएगी जब, तो ये इसको इस तरह से रोटेट कराती है लाइक दिस, ठीक है। और फिर आप इसके रोटेशंस को काउंट कर लेते हैं कि पर मिनट या पर आवर कितने रोटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से अब इसको बना कैसे सकते हैं, घर पे अगर आपको बनाना हो तो बहुत इजी है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। देखिए ये आपने 3 बॉल ले लिए हैं, बॉल है सिंपल, आप मार्केट से ला सकते हो। इनको जस्ट आपने इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। और इन बॉल्स पर 120 डिग्री पर मार्क लगाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन। 3 आपको मार्क करने हैं, 0, 120, 240, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड आपको 3 इसमें पीस बनाने हैं, 3 होल बनाने हैं बेसिकली। तीनों बॉल पे जब आपने एक बार बना लिया, इस तरह से आपने स्टिक इसमें फंसा दी, ऐसे ही तीनों में आप इस तरह से बनाएंगे लाइक दिस। इस तरह से एक सेंटर पे रहेगा और बाकी को इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है एनीमोमीटर बनाना। आपके क्लास 11th में ये एक्सपेरिमेंट भी है और आप लैब में इसको देख भी सकते हैं कि एनीमोमीटर बेसिकली होता कैसा है। देखिए ये आपका बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको यहाँ शाफ्ट पे ऐसे रख दें। अब देखिए यहाँ से हवा फेंकी जा रही है और ये बड़े इजीली मूव करा रहा है इसको। अब आपको ये रोटेशन काउंट करने हैं कि 1 मिनट में कितने रोटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वो रोटेशन काउंट करने के लिए नीचे सर्किट लगा रहता है जो कि ये गिन के बताता रहता है कि कितने रोटेशंस हुए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो आपको भाई कंपनियाँ जो होती हैं वो डिज़ाइन करती हैं जस्ट ये काउंट करने के लिए कि कितने रोटेशन हुए। एक बार जब आपको रोटेशन पता चल गए तो ध्यान से देखिए, विंड स्पीड आपकी होती है, विंड स्पीड सरकमफेरेंस, यानी कि ये जो सर्कल में आपने अरेंज किए हैं इसकी सरकमफेरेंस, तो ये डिस्टेंस हो गई r, तो वी कैन से इट इज़ 2 पाई r इनटू रोटेशन पर आवर, ठीक है। सो दैट विल गिव यू द विंड स्पीड। आप देख भी सकते हैं, सपोज रोटेशन पर मिनट इज 60,
तो सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर, यहाँ से मेज़र किया आपने, मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर द एग्जैक्ट स्पीड, देखिए एग्जैक्ट स्पीड ऑफ एयर विच इज़ 2.268 किलोमीटर पर आवर। सो विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए ये